नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस अपने हाथ में चाय का कप उठाइए। हम आपसे वादा करते हैं एक एक चुस्की आपकी न्यूज से भरी होगी। जब तक आपकी चाय खत्म होगी पूरी दुनिया आपके पास होगी। सचिवों की बैठक में ब्यूरोक्रेसी को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता आज दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। मोदी की शपथ ग्रहण में जयललिता नहीं आई थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए जाने से नाराज थी। जयललिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेंगी और तमिलनाडु के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद तमिलनाडु के सीएम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगी। शाम करीब 3:30 बजे मोदी के दो मंत्री निर्मला सीतारमण और रविशंकर प्रसाद जयललिता से मुलाकात करेंगे। जयललिता आज एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर सकती हैं। जयललिता के एनडीए में शामिल होने से राज्यसभा में मोदी सरकार की ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस ने पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुना है। कल प्रधानमंत्री के घर पर मंत्रियों के साथ हुई बैठक में 100 दिन के एजेंडे पर बात हुई। मोदी के 100 दिन के एजेंडे में सुशासन, महंगाई, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालयों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को कहा है, जिसमें नई योजनाएं, पुरानी योजनाओं की खामियां, उसे दूर करने के उपायों पर जिक्र होगा। काले धन पर गठित एसआईटी की पहली बैठक सोमवार को दिल्ली में हुई। बैठक में ज्यादा चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कैसे काम किया जाए। बैठक की अध्यक्षता जस्टिस एमबी शाह ने की, जबकि मीटिंग में उपाध्यक्ष अरिजीत पतायत समेत एसआईटी के सदस्य भी मौजूद थे। गृह मंत्रालय सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी और उनके परिवार के सदस्यों को पहले जैसी सुरक्षा मिलती रहेगी। साथ ही हवाई अड्डों पर सामान्य सुरक्षा जांच से उनके परिवार को जो छूट मिली है वो भी जारी रहेगी। प्रियंका गांधी ने एसपीजी को पत्र लिखकर उनके और उनके परिवार के सदस्यों को हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सामान्य सुरक्षा जांच की छूट वापस लेने की बात कही थी। जांच से उनके परिवार को जो छूट मिली है वो भी जारी रहेगी। प्रियंका गांधी ने एसपीजी को पत्र लिखकर उनके और उनके परिवार के सदस्यों को हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सामान्य सुरक्षा जांच की छूट वापस लेने की बात कही थी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार सफलता के बाद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर दौरे पर जाएंगे। पंजाब के दौरे पर उनके साथ मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास भी होंगे। केजरीवाल सबसे पहले गोल्डन टेम्पल जाएंगे, उसके बाद जालियांवाला बाग और दुर्गा जियाना मंदिर जाएंगे। बाद में वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा है कि आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू होनी चाहिए। प्रभात झा ने राम मंदिर के निर्माण पर भी जोर दिया है। कहा कि कानूनी अड़चनों के चलते राम मंदिर नहीं बन पाया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दाऊद दिल्ली पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। इसी मकसद से दाऊद के करीबी टाइगर मेमन ने आईएसआई के अफसरों से मुलाकात की थी। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी भेजा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आधी रात से बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 23.5 रुपए सस्ता हो गया है। हवाई ईंधन में भी करीब 1286 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। अब हवाई किराया सस्ता हो सकता है। सिलेंडर और हवाई ईंधन के दाम में कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि रुपया मजबूत हुआ है। रिजर्व बैंक आज अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। नई क्रेडिट पॉलिसी पर मोदी की छाप देख सकती है। बदायूं गैंगरेप कांड की दोनों बहनें दलित नहीं थी। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से अपनी सफाई में कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से पूछा था कि आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके सांसद बेटे चिराग पासवान ने कल बदायूं रेप कांड की पीड़ितों के साथ परिवार से मुलाकात की। इस वारदात की सीबीआई जांच को लेकर केंद्र सरकार आज फैसला कर सकती है। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज बदायूं जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। बीजेपी सांसद उदित राज, कल्याण सिंह, रामेश्वर चौरसिया और यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज पीड़ित के परिवार से मिल सकते हैं।
बदायूं गैंगरेप और हत्या की संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है। यूएन ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। यूपी के शामली में एक महिला से 4 बदमाशों ने गैंगरेप किया। करीब 8 महीने पहले हुई ये वारदात तब सामने आई जब पीड़ित गर्भवती हो गई। पीड़ित घर में अकेली रहती थी, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कन्नौज में 15 साल की लड़की से रेप और फिर उसकी पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कन्नौज रेप का आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस पकड़ से फिलहाल वो बाहर है। यूपी के औरैया में 5 साल की बच्ची से रेप हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची से रेप का आरोपी पड़ोसी अनिल नाम का युवक है। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में एक महिला प्रधान के पति और भाई पर 12 साल की लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है। लड़की के गर्भवती हो जाने के बाद इसका खुलासा हुआ। आरोपियों ने गर्भपात कराया। दोनों फिलहाल गिरफ्त से बाहर हैं। मुंबई के भायंदर में बंदूक की नोक पर महिला के साथ रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पेशे से डायमंड ब्रोकर है। 30 मई को भायंदर रेलवे स्टेशन के पास कार में 29 साल की महिला से रेप हुआ था। करनाल में बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने एक तलाकशुदा महिला को नौकरी का झांसा देकर रेप किया। पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। पीलीभीत के खरौसा गांव में एक महिला की हत्या कर उसे पेड़ पर लटका दिया गया। महिला के पति का गांव के दबंगों से विवाद चल रहा था। आरोपी की इसी विवाद के चलते पत्नी की हत्या की गई। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने एक लड़की को गोली मार दी। पीड़ित गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाई गई है। उसके साथ 2 दिन पहले भी छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को यूं ही जाने दिया था। लखनऊ में पुलिस के एक सिपाही ने अपनी पत्नी, साला और सास को गोली मारकर घायल कर दिया। मनसे नाम के एक सिपाही ने पत्नी से झगड़े के दौरान उस पर गोली चला दी। बीच बचाव करने आए साले और सास पर भी फायरिंग कर दी। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों ने पेड़ से गिरे आम चुराने पर एक मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट काट दिया। बच्चे को इलाहाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक है। अगस्त 2013 को आईएनएस सिंधुरक्षक हादसे में शहीद हुए कानपुर के लेफ्टिनेंट आलोक साहू के परिवार वालों ने यूपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। इनका आरोप है कि हादसे के एक और शहीद आशीष यादव के परिवार को तो अखिलेश सरकार ने पूरी मदद दी, लेकिन उन्हें पूछने तक नहीं आए। बदायूं रेपकांड के खिलाफ कल बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में यूपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। अरुण देवी के जीवन पर बन रही फिल्म का गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाया। फिल्म के पोस्टर में मल्लिका शेरावत को तिरंगा लपेटे दिखाया गया है। लखनऊ में आज टीईटी क्वालिफाइड छात्र अखिलेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिससे वो नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को आदेश दिया था कि 12 हफ्ते में यूपी सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। बनारस को 24 घंटे बिजली दिए जाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक श्यामदेव राय चौधरी पिछले 1 हफ्ते से अनशन पर बैठे थे। सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक से मुलाकात की थी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बनारस में 24 घंटे बिजली का फैसला वाराणसी के धार्मिक महत्व को देखते हुए किया गया। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में देर रात करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। आग फर्स्ट फ्लोर पर मीडिया सेंटर के पिछले हिस्से में लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अब तक आग से नुकसान की जानकारी नहीं। जिले के आरकेपुरम से 12वीं की एक छात्रा करीब 19 घंटे से गायब है। लड़की सेक्टर 3 के अपने घर से कल दोपहर 12 बजे ट्यूशन पढ़ने गई थी, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। लापता लड़की के घर वालों ने अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक हेड कांस्टेबल के घर में नाबालिग लड़की से घरेलू काम करवाने और मारपीट का मामला सामने आया। 14 साल की लड़की के शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान हैं। लड़की को हेड कांस्टेबल सैलरी भी नहीं देता था। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पिस्तौल की नोक पर बिल्डर से लूटपाट हुई। बदमाशों ने होंडा सिटी कार और ज्वेलरी लूट ली। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक चिट फंड कंपनी ने हजारों लोगों को ठग लिया। ठगी से परेशान लोगों ने कंपनी के एजेंट पर दबाव बनाए तो 100 से ज्यादा एजेंट ने कंपनी के दफ्तर को घेर लिया। चिट फंड कंपनी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के 500 करोड़ से ज्यादा रुपए ठग लेने का आरोप है। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस के कई नेता उपराज्यपाल से मिले। उपराज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत को लेकर पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी भी उपराज्यपाल से मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल से एडमिशन फॉर्म मिलने लगे हैं।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी में सीएम पद को लेकर ठन गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीएम पद का दावेदार बताया है, जबकि बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को सीएम पद का दावेदार बताने में जुटे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मुंडे 3 महीने के लिए उधार पर दिल्ली गए। वहीं केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में जिसके ज्यादा विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री होगा। सोमवार को महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान कैबिनेट का विस्तार किया गया। अब्दुल सत्तार को कैबिनेट मंत्री तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख को राज्य मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे मंत्री पद छोड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए वो पार्टी का काम कर सकते हैं। मुंबई के कैंपा-कोला सोसाइटी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कैंपा-कोला सोसाइटी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि मानवीय आधार पर बिल्डिंग का डिमोलिशन न किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक लोगों से कैंपा-कोला सोसाइटी को खाली करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद बीएमसी ने 2 जून तक कैंपा-कोला सोसाइटी के लोगों से चाबी सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसी ने भी अपने फ्लैट की चाबी बीएमसी को नहीं सौंपी। कैंपा-कोला सोसाइटी को बचाने के लिए सोमवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अगर स्लम को बचाने के लिए कानून बनाया जा सकता है तो कैंपा-कोला के लिए क्यों नहीं। दिल्ली के एक व्यापारी अशोक मगू ने पंजाब बीजेपी के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगाया। व्यापारी ने आरोप लगाया कि ग्रेवाल ने अस्पताल बनाने के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए ठग लिए। मोगा के विधायक जोगिंदर पाल जैन खेती की जमीन पर अनधिकृत कॉलोनी बसाने के दोषी ठहराए गए। मोगा कोर्ट ने अकाली विधायक जोगिंदर पाल जैन को 1 साल की सजा सुनाई है। जोगिंदर पाल जैन पर 1,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। विधायक की पत्नी, बेटा और बेटी को भी 1 साल की सजा सुनाई गई है। जोगिंदर पाल जैन पर 2007 में मामला दर्ज हुआ था। पाल उस समय कांग्रेस के विधायक थे। जोगिंदर पाल जैन सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। शख्स पर आरोप है कि वो कैदियों को नशीली दवाइयों की सप्लाई करता था। पुलिस ने नशीली दवाई सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर पिटाई की गई। बिहार के जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल विस्तार में 14 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। मांझी मंत्रिमंडल में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, महाचंद्र सिंह, जय कुमार सिंह, मनोज सिंह कुशवाहा को शामिल किया गया। मांझी मंत्रिमंडल में जावेद इकबाल, बीमा भारती और सम्राट चौधरी को भी शामिल किया गया है। मांझी कैबिनेट की उस वक्त किरकिरी हुई जब मंत्रिमंडल में शामिल की गई बीमा भारती शपथ लेते समय शपथ पत्र भी ठीक से नहीं पढ़ पाई। बीमा भारती रुपौली से जेडीयू विधायक हैं और 10वीं पास भी नहीं है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान की तुलना अमिताभ, शाहरुख और सलमान खान से की है। विजयवर्गीय ने कहा कि बॉलीवुड में तीनों अभिनेताओं का सिक्का चलता है, जबकि एमपी में शिवराज सिंह चौहान का सिक्का चलता है। भोपाल के एमपी नगर बैक स्ट्रीट की पार्किंग में खड़ी 50 बाइक एक साथ जल गई। पार्किंग के पास कचरा जला दिया गया था। आग तेजी से फैली और सभी बाइक में बारी बारी से लग गई। कर्नाटक के गुलबर्गा में सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हुए। मैक्सी कैब और बस के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मैक्सी कैब महाराष्ट्र के सोलापुर से कर्नाटक के ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह जा रही थी। गुजरात के खेड़ा जिले के कपड़बंज में अवैध विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। अवैध शराब की फैक्ट्री स्थानीय नेता वेलल पारिक के घर में चल रही थी। मौद्रिक नीति की समीक्षा से पहले शेयर बाजार में खरीदारी का माहौल दिखा। सेंसेक्स करीब 467 अंक की उछाल पर बंद हुआ। सोमवार को निफ्टी में भी 132 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। कम डिमांड की वजह से सोने के दाम में 180 रुपए की कमी हुई। 10 ग्राम सोने की कीमत 27,220 रुपए तक पहुंची। चांदी की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है। 1 किलो चांदी की कीमत 40,350 रुपए है। 1,000 रुपए की मासिक पेंशन की स्कीम इस हफ्ते शुरू हो जाएगी। 28 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 6500 रुपए से ज्यादा है तो आप पीएफ में पैसा न कटवाने का विकल्प चुन सकते हैं। सरकार बीमा सेक्टर में एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है। नई सरकार के गठन के बाद कार उद्योग ने तेजी पकड़ी। मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा और फोर्ड की बिक्री बढ़ी है। भारतीय आम यूरोपीय देशों में निर्यात किए जा सके, इसके लिए यूरोपीय यूनियन की एक टीम सितंबर में भारत आई।
बजाज कंपनी की मोटरसाइकिलों की बिक्री में 3% का इजाफा हुआ है। इजरायल में हिंदी सीखने वाले छात्रों को 20 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। भारतीय व्यापारियों ने ये पेशकश की। आईटी कंपनी इंफोसिस के नए सीईओ के लिए विशेष विशाल सिक्का का नाम सबसे आगे चल रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील को रिव्यू करने का फैसला किया। सिर्फ 6,000 रुपए में भारत से सिंगापुर का सफर हवाई जहाज में करे टाइगर एयरलाइंस का ये ऑफर है। सस्ते हवाई सफर की बुकिंग 7 जुलाई से 22 अक्टूबर के बीच होगी। भारत फ्रांस की वायुसेनाओं ने जोधपुर में संयुक्त अभ्यास किया। वायुसेनाओं के संयुक्त अभ्यास को गरुड़ 5 का नाम दिया गया। दोनों देशों का संयुक्त अभ्यास 2 जून से 13 जून तक चलेगा। अभ्यास में भारतीय वायुसेना के SU-30, MKI, MiG-27 और UCG विमान शामिल हैं। फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल विमान KC-135 फ्लाइट राफेल विमान के साथ वायुसेना कर्मी भी हिस्सा लेंगे। वडोदरा के खूबसूरत नजरबाग पैलेस मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में आज वडोदरा महानगर पालिका ASI और संग्राम सिंह गायकवाड़ के बेटे को जवाब देना है। हाईकोर्ट पहले ही नजरबाग पैलेस को तोड़ने पर रोक लगाते हुए वडोदरा महानगर पालिका ASI और संग्राम सिंह गायकवाड़ के बेटे से जवाब मांगा था। वडोदरा के नजरबाग पैलेस को तोड़कर कमर्शियल और रेजिडेंशियल फ्लैट बनाए जाने की योजना है, जिसके बाद इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के सदस्यों ने PIL दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा की। नरेंद्र मोदी अच्छे से देश सेवा करें, इसके लिए पंकज मोदी ने संकल्प भी किया। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन, ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब में माथा टेका। तीनों कलाकारों ने 45 मिनट तक स्वर्ण मंदिर में रहे और गुरबानी भी सुनी। मसूरी के अभिषेक गुप्ता ने इस साल के UPMT में टॉप किया है। टॉपर अभिषेक गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा की हालत खराब है। MP में ऐसे प्राइवेट स्कूल बंद होंगे जो शिक्षा का अधिकार कानून नहीं लागू कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून नहीं लागू होने से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों की सीटें खाली हैं। भोपाल के स्कूल में 7,000 से बच्चों की सीटें खाली हैं। RTE में 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। विराट कोहली को फेयर क्रिकेट अवार्ड में साल का इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया। इससे पहले कोहली को साल 2011-12 में भी ये सम्मान मिल चुका है। सबसे कम टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले R अश्विन को साल का इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया। इससे पहले कोहली को साल 2011-12 में भी ये सम्मान मिल चुका है। सबसे कम टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले R अश्विन को साल का बेस्ट भारतीय क्रिकेटर चुना गया। C8 क्रिकेट अवार्ड में शिखर धवन को साल का बेस्ट इंटरनेशनल वनडे क्रिकेटर चुना गया। रणजी चैंपियन कर्नाटक के रॉबिन उथापा को साल का बेस्ट घरेलू क्रिकेटर चुना गया है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन को साल का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर चुना गया। बांग्लादेश के शाकिब उल हसन को साल का बेस्ट T20 क्रिकेटर चुना गया। 1983 वर्ल्ड कप विनर टीम के सदस्य सैयद किरमानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अमित शाह हो सकते हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अगले अध्यक्ष। इस पद से मोदी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड कप हॉकी में भारत का खराब प्रदर्शन जारी है। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 2-1 से हराया। भारत की ओर से 30वें मिनट में धर्मवीर सिंह ने गोल किया। मुकाबला 68वें मिनट तक 1-1 की बराबरी पर चल रहा था। 69वें मिनट में इंग्लैंड ने गोल करके जीत दर्ज की। वर्ल्ड कप हॉकी में भारत का अगला मुकाबला 5 जून को स्पेन से होगा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह जल्द ही पाकिस्तानी मूल की इली नजवा से शादी करेंगे। मनप्रीत और इली की पहली मुलाकात मलेशिया में 2012 में एक हॉकी टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। इसी साल फरवरी में मनप्रीत और इली की सगाई हो गई। मनप्रीत अभी भारत की वर्ल्ड कप टीम के सदस्य हैं। IPL 7 की चैंपियन टीम KKR के कोलकाता पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। KKR टीम के स्वागत के लिए पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मदन मिश्रा भी मौजूद थे। ईडन गार्डन में आज होगा KKR टीम का भव्य सम्मान। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री का दावा, ईडन गार्डन में मौजूद रहेंगे 1 लाख फैंस। पाकिस्तान के हेरात में काम करने वाले भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया गया। विदेशी मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी। नाइजीरिया में हुए बम धमाके में 40 लोगों की मौत हो गई है। यह विस्फोट एक फुटबॉल ग्राउंड में हुआ। आतंकी संगठन बोको हरम पर हमले का शक है।
लीबिया में विरोधियों और सेना के बीच में जारी संघर्ष में 16 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 11 सैनिक शामिल हैं। इमरान ने कहा कि भारत में नवाज शरीफ से स्कूली बच्चे जैसा बर्ताव किया गया। शरीफ ने मोदी के शपथ में हुर्रियत नेताओं से बातचीत नहीं की। पूर्व अमेरिकी जासूस एडवर्ड स्नोडेन ने खुलासा किया है कि वो ब्राजील में शरण लेना चाहते हैं। अभी स्नोडेन अमेरिका से भागकर रूस में रह रहे हैं। इराक में ताजा हिंसा में 14 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल। इराक में पिछले एक साल में 800 लोगों की मौत हिंसा में हो चुकी है। दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।